गणेश भगवान की जय। सभी गणेश भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पंडित राजकुमार मिश्रा आज भगवान गणेश जी की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा और किस चीज के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करके क्या लाभ लिया जा सकता है, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। भगवान गणेश हमारे शास्त्रों में एक ऐसे देवता हैं कि जिनके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश जी की पूजा करने का। भगवान गणेश हमारे शास्त्र में बहुत ही विचित्र देवता हैं, जिनके पास रिद्धि है, सिद्धि है, सुख है, समृद्धि है, किसी भी चीज में, किसी भी कार्य के लिए। बाकी हमारे देवता हैं कि जिनसे हम अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि यदि हमें शरीर में हमारे ज्यादा रोग है तो हम भगवान शंकर के पास जाते हैं, लेकिन हम धन के लिए भगवान शंकर के पास नहीं जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश हमारे शास्त्र में एक ऐसे देवता हैं जिनके पास हम किसी भी कार्य के लिए जाकर के उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए, यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन और नमन किया जाए तो भगवान गणेश प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में समस्त चीजों को प्रदान करते हैं। चाहे वो संतान जिसके घर में नहीं हो रही हो, संतान के लिए हम भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। हम हेल्थ के लिए भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। हम धन के लिए भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए, यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो भगवान गणेश सद्बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उसके लिए भी भगवान गणेश जी की आराधना बहुत आवश्यक है, कि भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान है। लेकिन सबसे जो मुख्य चीज है उसमें वो है श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं भगवान गणेश। और भगवान शंकर और माता पार्वती को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माता पार्वती और भगवान शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, तो इसलिए उनके पुत्र की आराधना करने के लिए, भगवान गणेश जी से कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना। यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो भगवान गणेश निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा कर देते हैं, अपनी अनंत कृपा हम पर बरसाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जाने किस किस कार्य के लिए भगवान गणेश जी की आराधना कैसी की जाए, भगवान गणेश जी की पूजा कैसी की जाए। क्योंकि किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए या किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए उस व्यक्ति की जो सबसे मुख्य चीज है उसे प्रदान की जाए और उनके जो विशेष नाम है उसका गुणगान किया जाए, तो प्रसन्न होकर के हमें अभिष्ट की प्राप्ति प्रदान करते हैं, हमारी जो मनोकामना है उसको पूरी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमें सबसे पहले जो इस दुनिया का सबसे मुख्य चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धन। यदि हमें धन चाहिए तो हम किस प्रकार से भगवान गणेश जी की आराधना करें कि भगवान गणेश हमें धन प्रदान करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम धन के लिए भगवान गणेश जी की आराधना के बारे में जानते हैं। अगर हमें धन चाहिए तो हम भगवान गणेश जी को एक कमल का फूल रोज सुबह अर्पण करें। कमल का पुष्प अर्पण करने के बाद रोली भगवान गणेश जी के चरणों में लगाएं और उसके बाद पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाएं और बड़े श्रद्धा के साथ ओम महागणाधिपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम महागणाधिपतये नमः। इस मंत्र का हमें 108 बार बैठ करके जप करना है और ऐसा लगातार 40 दिन तक करना है। दोस्तों, ये श्रद्धा और विश्वास के साथ हम 40 दिन तक एक समय पर जाकर के
रोज भगवान गणेश जी को एक कमल का पुष्प अर्पण करके भगवान के चरणों में रोली लगा करके और इस मंत्र का हम नियमित पाठ करें 40 दिन तक, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 40 दिन में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा और भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में धन धान्य की विशेष वृद्धि होगी। बोलो गणेश भगवान की जय। कितने मिनट का हो गया दोस्तों? मंत्र है ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। भगवान की जय। दोस्तों बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े ध्यान से भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। इस मंत्र का हमें 108 बार 40 दिन तक पाठ करना है और भगवान गणेश जी से अपनी जो भी इच्छा है उसकी प्राप्ति करना है।